जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली के बारे में। प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नष्ट धन की चिंता की, चोरी हुई है उसकी बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे चोर का विचार। यदि चोरी हुई है तो उससे अगला प्रश्न क्या बनता है कि हमें उसकी चोर की स्थिति देखनी चाहिए कि चोरी की किसने, चोर कौन है, चोर का विचार करेंगे। हम जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसमें यदि स्थिर लगन हो, स्थिर लगन आप जानते हैं वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, स्थिर लगन हो और स्थिर नवांश हो, नवांश भी स्थिर हो जाए या वर्गोत्तम नवांश हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए तो जो चोरी हुई है वो घर का कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई बहुत नजदीकी संबंधी हो सकता है। चोरी करने वाला या तो घर का कोई व्यक्ति हो सकता है या जातक का वो संबंधी हो सकता है नजदीक का। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि चोरी की किसने। तो मैंने आपको बताया स्थिर लगन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चर लगन के बारे में। यदि चर लगन आती है, चर लगन कौन कौन सी हुई? मेष राशि, वृश्चिक, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। यदि यह लगन बनती है, यह लगन बने या नवांश इसका चर नवांश हो, लगन भी चर हो, नवांश भी चर हो, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु दूर चली गई, कोई पराया व्यक्ति उसको ले गया, बाहर का व्यक्ति उस सामान को चोरी कर कर ले गया। तो हम ऐसा आराम से कह सकते हैं कि चर नवांश और चर लगन हो तो व्यक्ति चोरी करने वाला जो होगा बाहर का होगा, दूर का होगा, वो लेकर चला गया, बाहर चला गया, बाहरी व्यक्ति होगा। अब हम अगली स्थिति की बात करते हैं। यदि द्विष भाव राशि की लगन आ जाए, द्विष भाव राशि कौन कौन सी हुई? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। यदि ऐसी राशि हो और इसका नवांश भी हो तो ऐसी स्थिति में चोरी कौन करेगा? चोरी करने वाला जातक पास का होगा, पास पड़ोस का होगा या पड़ोसी हो सकता है। आपके घर के आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है या पड़ोसी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने समझा, एक स्थिति में चोरी जातक ने स्वयं की या उसके संबंधी ने की, या दूसरी स्थिति में हमने देखा कि बाहर का व्यक्ति, कोई दूर का व्यक्ति उस सामान को लेकर चला गया, और तीसरी परिस्थिति मैंने आपको बताई कि पास का व्यक्ति या पड़ोसी चोरी कर सकता है। तो ये तीन परिस्थितियां मैंने आपको बताई। उसके बाद अब हम थोड़ा ग्रह से देख लेते हैं। यदि हमारा स्थिर लगन है, स्थिर लगन है और उसको सूर्य और चंद्र देख लें, दृष्टि दें उस पर, प्रश्न कुंडली में जो हमारा लगन बना था वो स्थिर लगन हो, उसके ऊपर सूर्य और चंद्र की दृष्टि आ जाए, ऐसी स्थिति में भी घर का व्यक्ति चोर होगा। कोई घर का व्यक्ति चोर होगा जिसने चोरी की है, हम बोल सकते हैं। या द्विष भाव लगन हो और उसके ऊपर सूर्य और चंद्र की दृष्टि आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि चोरी पड़ोसी द्वारा की गई है या पड़ोस के पास किसी के रहने वाले व्यक्ति ने चोरी की है, हम ऐसा बता सकते हैं। एक परिस्थिति और क्या होगी? अगली परिस्थिति, अगर इनमें से कोई नहीं बनती, लगन जो बना हमारा, कोई भी लगन बना, उसमें लग्नेश और सप्तमेश, प्रश्न कुंडली में जो लगन बना उसमें लग्नेश और सप्तमेश इकट्ठे युति कर लगन में बैठ जाएं, उस स्थिति में भी चोर घर का व्यक्ति होगा, जिसने चोरी की है वो घर का व्यक्ति होगा, ये हम कह सकते हैं। इससे अगली परिस्थिति देखते हैं। यदि सप्तमेश जो उस कुंडली में बना, प्रश्न कुंडली में, तीसरे भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, सप्तमेश जो उस कुंडली में बना वो या तो तीसरे भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में नौकर द्वारा चोरी की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि घर के किसी नौकर ने चोरी की, नौकर द्वारा चोरी की जाती है। अगली परिस्थिति देखते हैं। या सप्तमेश उच्च का हो या स्वराशि का हो, सप्तमेश उच्च का होकर या स्वराशि का होकर बैठ जाए तो चोरी कौन करेगा? कोई कुविख्यात चोर होगा, कुख्यात चोर होगा, जो बहुत बड़ा चोर होगा वो चोरी करेगा, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चोरी करेगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चोरी किसने की। इसके अलावा परिस्थिति क्या होगी? स्थिर लगन की हमारी लगन हो, जो प्रश्न कुंडली में स्थिर लगन की लगन हो, जैसे कि मैंने आपको बताया वृष राशि इसमें स्थिर है, सिंह राशि स्थिर है, वृश्चिक राशि स्थिर है
और कुंभ राशि स्थिर है, इनके सप्तमेश, जो इनका सप्तमेश होगा, चोरी उसके द्वारा की जाती है यदि 7वें भाव में सप्तमेश बैठ जाए। जैसे मान लो 11 नंबर का लगन है, कुंभ लगन है, तो 7वें भाव हुआ सूर्य का, सूर्य स्वयं आकर बैठ जाए, सप्तमेश हो गया, तो चोरी पिता ने की। यदि वृश्चिक लगन हो तो 7वें भाव में शुक्र बैठा, चोरी पत्नी ने की। यदि सप्तमेश लग्नेश सिंह होगा तो सप्तमेश शनि होगा, तो चोरी नौकर ने की। और यदि दूसरे भाव वृष राशि होगी तो चोरी भाई ने की। वृष राशि का सप्तमेश कौन हुआ? मंगल, तो चोरी भाई ने की। ऐसी परिस्थितियों से हम देख सकते हैं कि चोर का विचार कैसे किया जाता है। अब जब हमने चोर का विचार भी कर लिया, चोरी का विचार भी कर लिया, अब हम बात करेंगे कि चोरी हुई कब, चोरी का समय क्या था। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। चोरी कब हुई, उसका समय क्या था, वो दिन था या रात था, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।